हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। नमस्कार, जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं सर्व कार्य सिद्धि, सर्व रक्षा, मत्स्य भगवान की साधना, सर्व कार्य सिद्धि, सर्व विधि कल्याण के लिए मत्स्य भगवान की साधना, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। ये मत्स्य साधना भाग 1 है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे, कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर, लाइक अवश्य करें। कमेंट करना भी आपका फर्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमसे बात करने का समय भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल ना करें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मैंने अपना नंबर बोल के बताया है 9305 63 71 73। इस नंबर के सिवा मैंने कोई दूसरा नंबर अपना चैनल पर नहीं दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, अगर आप अध्यात्मवादी हैं, अगर आप सनातनी हैं, अगर आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, तो आप मुझसे अवश्य जुड़ें। आप किसी भी जाति धर्म से हैं, देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सर्वोपरि धर्म है। जब से मैंने चैनल बनाया तब से मैं सनातन धर्म के बारे में ये सत्य, यथार्थ सत्य बताता हूं और आगे भी हमेशा बताऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, मैं सनातन धर्म की बात उस समय से कह रहा हूं जब सनातन धर्म का, यानी जब सनातन धर्म का हमारे भारत देश में कोई बोलने वाला भी ज़्यादा नहीं थे लोग, यानी ज़्यादा नहीं थे बोलने वाले लोग सनातन धर्म के बारे में। और अब तो खैर सनातन धर्म का भाग्य उदय है, इस समय भाग्य साथ दे रहा है सनातन धर्म का, सनातनियों का। लेकिन उस समय से मैं सनातन के बारे में लोगों को बता रहा हूं जब सनातन के बारे में लोग बोलने से डरते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म के बारे में यानी ये समझ लो कि सच्चाई बोलने से लोग डरते थे। सनातनी कहना उनको शर्म लगती थी, उनको डर लगता था सनातनी कहना। उस समय मैंने रैली निकाली थी एक, और उसमें हमने जो हमारा नारा था यही था कि सत्य सनातन धर्म हमारा, सत्य सनातन अमर रहे। 2001 में ये रैली निकाली गई थी, 22 मई दिन बुधवार को। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बता दूं, मत्स्य भगवान, ये मत्स्य भगवान क्या है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो उनके लिए मैं बता भी देता हूं। भगवान विष्णु का एक रूप है मत्स्य भगवान। और ये जो लोग देहात में या जो अनपढ़ लोग भी होते हैं वो भी जानते थे कि कहीं अगर जाओ तो मछली का नाम ले लो तो काम सफल होता है। ऐसा लोग मानते थे, मान्यता है कि अगर किसी कार्य से जा रहे हो तो मछली का नाम ले लो तो काम सफल होता है। अगर कहीं चलते समय मछली देखने को मिल जाए तो सफलता मिलती है। और इसका वर्णन रामायण में भी आया है। राम बारात जब जाते समय, राम की जब बारात जा रही थी तो ददमीन सामने आए हैं, ऐसा वर्णन है।
तो दही और मछली जो है शुभ होता है कहीं कार्य सिद्ध करने समय, जाते समय या कार्य सिद्ध होने से पहले अगर देख लिया जाए दही और मछली को, या नाम भी ले लिया जाए अगर देखने को नहीं मिलता है। और दही का अगर सेवन कर लिया जाए गुड़ के साथ में या मिश्री के साथ में, मिश्री चीनी वाली मिश्री जो होती है, या फिर चीनी के साथ में या कोई खोया की मिठाई के साथ में, तो काम सफलता दायक बन ही जाता है। और जो लोग मछली खाते हैं उनका राहु और केतु दोनों ग्रह खराब हो जाते हैं, ये क्लियर है, कन्फर्म है। कुछ लोग क्या कहते हैं गलत फहमियों में पढ़ के कि अरे राहु केतु जो है भगवान विष्णु के विपरीत हैं, भगवान विष्णु ने गला काट दिया था, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि तब वो राक्षस योनि में थे राहु, और जब गला काट दिया और फिर राहु को अमर भी कर दिया भगवान विष्णु ने, बाद में अमृत पीने से मतलब जुड़ गए थे, उसके बाद में अमृत को वरदान भी दिया, और भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने देवत्व भी प्रदान किया था राहु और केतु को। तो भगवान विष्णु के कैसे विरोधी हो जाएंगे राहु और केतु? और भगवान विष्णु से ही राहु केतु, सही बताएं, सबसे ज्यादा घनिष्ठता मानते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु का मत्स्य रूप और मत्स्य ही राहु केतु जब किसी का खराब होता है तो लोग कहते हैं कि मछलियां चुंगाओ बुद्ध बृहस्पति को, ज्योतिषी लोग बताते हैं। क्यों बताते हैं भैया? भगवान विष्णु के जब राहु केतु अगर खिलाफ हैं तो फिर मछली चुंगाने को क्यों कहते हैं? राहु केतु का मछली का कौन सा रूप है भैया? मत्स्य रूप तो भगवान विष्णु का है। तो ये समझना चाहिए कि भगवान विष्णु के सबसे करीबी राहु और केतु हैं। यानी मतलब राहु केतु का अगर सबसे ज्यादा कोई अगर प्रिय है तो भगवान विष्णु हैं। और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, अग्नि पुराण में वर्णित है 9 ग्रहों को, कि जो तुमको माने, जो तुम्हारी पूजा करे, उसका अभ्युदय करो, उसका सर्व कार्य सिद्धि करो, जो तुमको ना माने उसका पतन करो, उसको विध्वंस करो। ऐसा वरदान दिया है अग्नि पुराण में। अब कुछ लोग तथाकथित संत या कुछ वैसे लोग कहते मैं ग्रहों को नहीं मानता, मैं राहु केतु को नहीं मानता। हमसे भी कई लोगों ने कहा मैं ये नहीं मानता, वो नहीं मानता। अरे तुम ना मानो तो तुम्हारे मानने से ग्रहों का अस्तित्व थोड़ी समाप्त हो जाएगा। अस्तित्व तो तुम्हारा समाप्त हो जाएगा अगर तुम नहीं मानोगे भाई ग्रहों को। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मेरे प्रिय भाई बहनों, मत्स्य भगवान जो हैं भगवान विष्णु का रूप है। हैग्रीव की आपने कथा सुनी होगी। महाराजा जो थे, एक तो हैग्रीव अवतार भगवान विष्णु का अवतार भी हुआ है, और हैग्रीव जो राक्षस थे तो उनको वरदान था कि जो घोड़े का मुख जिसका होगा, जो तुम्हारे रूप में आएगा वही तुमको मार पाएगा। तो भगवान विष्णु का हैग्रीव अवतार भी हुआ है। लेकिन आपको बता दें जो राजा थे मनु महाराज, यानी तो मनु महाराज को वरदान में प्राप्त हो, यानी वरदान दिया था मत्स्य भगवान ने। और वरदान क्या दिया था, मैं छोटी कहानी यहाँ बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं यही बताता हूँ कि देखिए मछली का रूप में भगवान सबसे छोटी मछली के रूप में मिले, और उसके बाद में फिर उन्होंने मतलब डाला जल में। शॉर्ट में बता रहा हूँ, कहानी तो बहुत बड़ी है। फिर वो बड़ी हो गई मछली, फिर और बड़े जल में डाला, फिर और बड़ी हो गई, फिर और बड़े जल में डाला, फिर और बड़ी हो गई। इस तरीके से सरोवर में डाल दिया धीरे धीरे करके। सरोवर से भी जो बहुत बड़ी हो गई तो फिर समुद्र में उनको छुड़वा दिया। जब समुद्र में छुड़वा दिया तो मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। तो उसके बाद में मछली जो है लाखों योजन बड़ी हो गई। तब राजन जो थे, यानी राजा जो थे मनु महाराज, उन्होंने कहा कि महाराज आप कौन हैं और क्या आप भगवान हैं, और स्तुति करने लगे। तो फिर भगवान ने कहा हाँ हमने तुमको दर्शन दिए, और आज से 7वें दिन प्रलय होगा, जल पिलावन, जल प्रलय। तो आप जो है बचाव कर लो अपना, और जो भी बचाव करना चाहते हो अपने परिवार का, और मतलब जो भी घास फूस वनस्पतियाँ, जो भी बीज वगैरह सब नाव में, एक बड़ी नाव में। तो
वो उन्होंने किया था राजा ने, और मछली के आदेशानुसार वहाँ पे उपस्थित हुए। और बाद में मछली जब प्रकट हुई तो जब समुद्र अपनी सीमाओं को नांगने लगा, प्रलय का शुरुआत होने वाला था, तो मछली प्रकट हुई और मछली के सींगों में बांध दी थी वो नाव। ऐसा वर्णन है पुराणों में। तो देखिए, मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में कहानी बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। जब मैं कथा भागवत करता हूँ तब बोलता हूँ ये सारी चीज़ें विस्तार से। तो देखिए, मत्स्य भगवान का वहाँ से शुरुआत होती है, भगवान विष्णु का रूप। और मत्स्य भगवान को सर्वकार्य सिद्ध क्यों किया जाता है कि मत्स्य ही भगवान ने पूरी सृष्टि बचाई थी उस समय। इन्हीं सृष्टि में जितनी जीव जंतु, जितनी वनस्पतियाँ, जितने बीज, सब उस नाव में रखे थे। जो जीव जंतु थे उनका एक एक जोड़ा रखा था। और जो तो फिर जब तक प्रलय रहा तब तक वो नाव में ही सब तैरते रहे, और बाद में फिर उनको स्थापित किया यथा योग्य, यथा स्थान पर समय देखते हुए। तो देखिए, मत्स्य भगवान जो हैं वो सर्व कार्य सिद्ध करते हैं। और मत्स्य भगवान को, यानी मत्स्य को मतलब चुंगाने से, मछली को चुंगाने से जल में, मैं तो मानता हूँ कि 9 ग्रह ठीक होते हैं। वैसे राहु केतु तो ठीक होता ही है, ये तो ज्योतिषी बताते हैं कि राहु और केतु ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मछली को चुंगाने से 9 ग्रह ठीक होते हैं। ये मेरा विचार है व्यक्तिगत। और मीन मुक्ता एक बहुत दुर्लभ होती है वस्तु, जैसे नांग में मड़ी होती है, तो ऐसे मीन मुक्ता होता है। मीन मुक्ता जो अगर किसी को मिल जाए तो वो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को हस्तगत कर सकता है। मीन मुक्ता मिल जाए और वो जागृत किया जाए, सिद्ध किया जाए मंत्रों के द्वारा, तो मीन मुक्ता में वो ताकत है। किसी दिन मीन मुक्ता के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, मत्स्य भगवान की साधना, इनकी साधना करने से आपको सब कुछ मिल सकता है। धन दौलत, सुंदरता, रक्षा, सुरक्षा, मनचाहा विवाह, प्रेम विवाह, और राज्य पाठ तक, यानी भिखारी से राजा तक बन सकते हैं आप मत्स्य की साधना से, मत्स्य भगवान की साधना से, मत्स्य अवतार की। मत्स्य अवतार जो हैं तो इनके मतलब अंदर लक्ष्मी का निवास है। इसलिए मत्स्य को खाने वाला व्यक्ति अपने 9 ग्रहों को खराब करता है। कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो। मैं धर्म की बात यहाँ पर न समझें कि जो कोई बुरा मान जाए जो मत्स्य खाते हैं लोग। यहाँ पे धर्म की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, भगवान विष्णु की सभी संतान हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं। अब वो दुर्भाग्यवश भगवान विष्णु को स्वीकार ना करें, भगवान विष्णु का अस्तित्व स्वीकार ना करें, तो वो उनका दुर्भाग्य है। भगवान विष्णु का कोई नहीं, कुछ नहीं घटेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सत्य है कि प्राचीन सबसे सनातन धर्म है। तो जब सनातन धर्म सबसे प्राचीन है तो आप समझ सकते हो कि आपसे ज़्यादा आपके माता पिता, उनसे ज़्यादा आपके दादा दादी जानते होंगे। तो जब सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन है तो ज्ञान भी सनातन धर्म में ही सबसे ज़्यादा होगा, ये सोचना चाहिए। सिद्धियां, शक्तियां तो सनातन में सबसे ज़्यादा हैं और ज्ञान भी सबसे ज़्यादा है। जिनमें विज्ञान उलझा हुआ है आज का, जिन तथ्यों में खोजने के लिए, वो तथ्य हमारे ऋषि मुनि करोड़ों वर्ष पहले ही खोज के चले गए और रख दिए लिख के। जिनमें विज्ञान हजारों लाखों वर्ष तक उलझा रहेगा वैज्ञानिक समुदाय, तब भी वहाँ तक पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाएगा। इतना विज्ञान पीछे है अभी हमारे सनातन धर्म से। तो मत्स्य भगवान की साधना करो और लाभ उठाओ। मैं साधना का, मत्स्य भगवान की साधना का दूसरा भाग भी बताऊंगा। दूसरे भाग में मंत्र साधना विधि विधान भी दूंगा, इसमें भी दे रहा हूं कुछ। देखिए, मत्स्य भगवान की साधना करने से अगर आपको धन चाहिए तो उत्तर दिशा चयन करें या पूरब। और हाँ, आपको बता दें, मत्स्य भगवान की चांदी की मछली अगर किसी अपने प्रियजन को अगर गिफ्ट की जाए तो उसका सौभाग्य उदय होता है। जिसको देते हो गिफ्ट में चांदी की मछली, उसका भाग्य उदय होगा। अगर आपको कोई देता है तो आपका उदय होगा भाग्य। चांदी की मछली कई फायदे हैं। अगर सोने की मछली दी जाए तो उसका बहुत अपार फायदा है। सोने की मछली जो देता है उसका भी सौभाग्य उदय होता है और जिसको दिया जाता है उसका भी उदय होता है।
और जो अपना सबसे प्यारा हो उसको सोने की या चांदी की मछली अगर भेंट करो तो भेंट करोगे उसको भी उदय होगा और जो करेगा उसका भी उदय होगा। यानी लेने वाला और देने वाला दोनों का भाग उदय होता है। चांदी की मछली, सोने की मछली, मेरे प्रिय भाई बहनों। और चांदी की मछली बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है चांदी की। ये चंद्र ग्रह को भी ठीक करती है चांदी की मछली। और सोने की मछली बृहस्पति को भी ठीक करती है। राहु केतु को तो सभी मछलियां ठीक करती हैं, सोने चांदी की किसी की भी हो। और अगर ग्रह खराब चल रहे हैं ज़्यादा तो जिंदा मछली खरीद के और तालाब में ऐसी जगह छोड़नी चाहिए जिंदा जहां उनका कोई शिकार मनुष्य ना कर सके, तो विजय प्राप्त होती है और स्वतंत्रता प्राप्त होती है और बंधनों से छुटकारा मिलता है। जिनके पति, जिनके भाई, जिनके बेटे, जिनकी पत्नियां, बेटियां, बहुएं जिनकी कैद में पड़ी हैं, उनके नाम से अगर मछली को छोड़ा जाए तो उनकी कैद छूट जाती है। ऐसा वर्णन है कैद छुड़वाने के लिए। सबसे अनूठा प्रयोग है ये, पूरे नेट पर अभी तक किसी ने शायद नहीं दिया होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और भी मैं मत्स्य साधना के बारे में आपको बताऊंगा, तो देखते रहिए हमारा वीडियो और सब्सक्राइब अपने प्रियजनों से भी करवाएं। और आप हमसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में, और नहीं तो सदस्य तो बने ही बने आप मेरे संगठन में। और मत्स्य भगवान का मंत्र पूरा विधि विधान दूंगा दूसरे भाग में। अगर जरूरत पड़ेगी तो तीसरा भी बना दूंगा, नहीं तो सोचूंगा 2 ही में पूरा हो जाए, नहीं तो तीसरा में बना दूंगा। और मत्स्य भगवान का वैसे तो इतना ज्ञान है कि पूरी जिंदगी अगर मैं अपना बताता रहूं, अपनी पूरी जिंदगी मत्स्य भगवान के ऊपर ही बोलता रहूं रात दिन, तब भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। इतना बड़ा है ज्ञान मत्स्य भगवान का। और भाई मेरे मत्स्य पुराण है पूरा, 18 पुराणों के अंतर्गत आता है। जैसे अग्नि पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, ऐसे ही मत्स्य पुराण है। लेकिन आजकल के नचकुद्दा लोगों ने केवल 1-2 पुराणों में ही अटका दिया हमारे सनातन धर्म को, और बस किन्नरों की तरह नचाते रहते हैं, आगे कुछ नहीं उनको करना। सनातन धर्म से दूर कर दिया, केवल नाच गाने में खो दिया लोगों को। 18 पुराण हैं हमारे, 18 महापुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 27 उपनिषद हैं, 27 संहिताएं हैं, 4 वेद हैं। और गहराई में जाओ तो 108 उपनिषद हैं जो मुगलिया शासन में लुप्त हो गई, नष्ट कर दी गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान है, और वो गुरु के चरणों की कृपा से यदि आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं आप सब तक संपूर्ण ज्ञान पहुंचा के मानूंगा। इस जन्म में बचे खुचेगा अगले जन्म में, उससे ज़्यादा और अगले जन्म में, मैं हर जन्म में ज्ञान पहुंचाता रहूँगा। एक जन्म में तो पूरा पहुंचाना संभव नहीं है मेरे द्वारा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मत्स्य भगवान मैं चाहता हूँ कि सनातन धर्म का, संपूर्ण विश्व का कल्याण करें। सनातन धर्म की कोई एक धर्म का केवल हिंदू नाम नहीं है, सनातन केवल हिंदू तक ही सीमित हो, ऐसा नहीं है भैया। सनातन धर्म पूरे विश्व का है। बस दुर्भाग्य है लोगों का कि लोग सनातन को भूल गए। तो उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय मत्स्य भगवान की।